बृहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ता सुह में है। दुनिया में कभी कभी युद्ध की बात भी होती है। एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर लेता है। आदमी आदमी में भी युद्ध या झगड़ा हो जाता है और युद्ध में कितनों की जान भी चली जाती है। यह बाहर का युद्ध है। शास्त्रकार ने भी युद्ध की बात कही है। वह अंतर युद्ध, भीतर का युद्ध है, अध्यात्म जगत का युद्ध है। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया, अप्पाणमेव जुज्झाहि आत्मना सह युद्धस्व। अपने साथ युद्ध करो, अपने साथ युद्ध। यह परम युद्ध है, अपने साथ युद्ध। और शास्त्रकार ने यह भी कहा, किंते जुज्झेण बद्धओ। तुम्हें बाहर के युद्ध से क्या मतलब है, वो बेकार का मत करो, अपने साथ युद्ध करो। अध्यात्म के संदर्भ में बाहर का युद्ध बेकार का है। जहां राष्ट्रों की अपनी नीति और अपनी स्थितियां, वहां उनके लिए वो कार का यानी काम का भी हो सकता है। एक चीज एक आदमी के लिए बेकार है, वही वस्तु दूसरे के लिए काम की हो सकती है। साधु के लिए पैसा बेकार है, हीरा पन्ना बेकार है, तो गृहस्थों के लिए कितना काम का हो सकता है। तो यह बाहर का युद्ध है, अध्यात्म के संदर्भ में बेकार है। तो बाहर के परिप्रेक्ष्य में जीने वालों के लिए कहीं करना पड़ सकता है उनको। तो आगम तो अध्यात्म के संदर्भ में बता रहे हैं, किंते जुज्झेण बद्धओ। तुम्हारा बाहर के युद्ध से क्या मतलब है, नहीं करना चाहिए। करो वह अपने साथ युद्ध करो। क्यों करो अपने साथ युद्ध, करने का प्रयोजन क्या, क्या मिलेगा? तो शास्त्रकार ने एक लाभ बता दिया कि इसलिए करो, लाभ यह मिल सकेगा। अगले 2 चरणों में कहा, अप्पाणमेव अप्पाणम जयित्ता सुह में है। अपने द्वारा अपने को जीतकर आदमी, आत्मा सुख को प्राप्त हो जाती है, सुख प्राप्त कर लेती है। इसलिए युद्ध करो। युद्ध का प्रयोजन, उद्देश्य हो गया सुख प्राप्ति, सुख मिलेगा। अब सुख भी कौन सा सुख? तो आत्म सुख मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा। उस सुख के लिए अपने साथ युद्ध करो। अब प्रश्न पैदा होता है, अपने साथ युद्ध कैसे करें? तरीका क्या है अपने साथ युद्ध करने का? किसको खत्म करें? इसके लिए बात है, शत्रु को खत्म करना है। खत्म तो शत्रु को, मित्र को तो मारना नहीं है, शत्रु को खत्म करना है। ठीक है, तो शत्रु कौन है?
चार हमारे शत्रु, शत्रु यानी जिनको दूर करना है, और तो शत्रु कोई द्वेष तो हमें करना नहीं है, जिनको दूर करना है, आत्मा को जिनसे मुक्त करना है, उनको शत्रु कह दो, चाहे विजातीय तत्व कह दो। विजातीय तत्व हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। इन विजातीय तत्वों को आत्मा से दूर करना है। स्वर्ण है, अब स्वर्ण निखार को कब प्राप्त करेगा? विजातीय तत्व उसके निकल जाएंगे। यथा सुवर्णस्य शुचिस्वरूपम दीप्तः कृशानु प्रकटीकरोति तथात्मनः कर्म रजो निहत्य ज्योतिस्तपस्तद विशदीकरोति। कि जैसे गोल्ड है, स्वर्ण है, उसका निर्मल स्वरूप अग्नि की प्रक्रिया से वो स्वर्ण का निर्मल स्वरूप प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा पर जो कर्म रजे हैं, यह कषाय है, वो हटता है, उसको हटाया जाता है, तो आत्मा का निर्मल स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो चार कषाय को दूर करने के लिए इनके साथ युद्ध करने की अपेक्षा है। इन पर चोट लगाई जाए, चोट ठीक जगह पर लगनी चाहिए। कि जिस पर चोट लगाना उसके न लगा के दूसरे के लगा दे तो उल्टा नुकसान हो सकता है। तो चोट कैसे लगाना और कहां लगाना? बाई कार आदमी जा रहा था, ड्राइवर अकेला ही था, तो थोड़ा रास्ता पथरीला और कुछ मिट्टी का ऐसा कुछ रास्ता बीच में आ गया था, तो वह कार थोड़ी खराब हो गई, यंत्र खराब हो गया। अब आगे चलना कार का बंद हो गया। अकेला ड्राइवर था, वो मालिक खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। सोचा अभी तो जंगल की सी एरिया है, यहाँ अब रास्ते में खराब हो गई है कार, क्या करें? कोई आदमी मिले, मिस्त्री, कोई टेक्नीशियन मिस्त्री तो ठीक कर दे तो काम बन सकता है। तो बेचारा इधर उधर देखा, घूमा, कहीं कोई बस्ती हो, आदमी मिले तो दो एक कोई लड़के जा रहे थे। कह रहे भैया कोई है क्या तुम्हारी आसपास कोई मिस्त्री जो कार को ठीक कर दे? लड़के बोले हमारा अंकल मिस्त्री है, थोड़ी दूर पर रहता है, उसको भी मिला दो। उसके पास ले गए ड्राइवर को। ड्राइवर बोला कि आप मिस्त्री? हाँ मैं मिस्त्री हूँ, तो मेरी कार खराब हो गई है, आप आओ ठीक कर दो। हाँ आता हूँ, ठीक कर दूंगा। उसका झोला और वो सारा सामान, हथौड़ा दोस्तों लेकर के वो कार के पास आया। ड्राइवर ने कहा साहब आप पारिश्रमिक क्या लेते हो ठीक करने का? अभी 100 रुपया लिया करता हूँ, एक कोई चीज़ ठीक करता हूँ ऐसे कार जीप कोई, तो आमतौर से 100 रुपया लेता हूँ। कि ठीक है 100 रुपया मैं दे दूंगा। अब वो मिस्त्री था, अब कार के यंत्र को ध्यान से देखा, बात समझ में आ गई। अब वो झोले में से हथौड़ा था वो निकाल कर एक जोर से चोट लगाई। इतने में कार स्टार्ट हो गई, ठीक सब यंत्र ठीक हो गया। 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड लगे उसको। वो हथौड़ा निकाला, ध्यान तो पहले ही दे लिया कहाँ क्या गड़बड़ है। हथौड़ा निकाला, चोट लगाई, कहा ठीक, यंत्र ठीक, स्टार्ट हो गई। ड्राइवर खुश वहां कि मेरा काम हो गया, एकदम ठीक हो गई लगती है कार। जेब में से 100 का नोट निकाला और उस मिस्त्री के हाथ में दिया। कैसा अच्छा, खूब
अब वो मिस्त्री उठकर जाने लगा तो वो ड्राइवर बोला कि भैया देखो 100 रुपये आपने कहा भी था, मैंने दे भी दिए हैं, तो हम तो एक ही प्रकार के लोग हैं, आप ठीक है आप मिस्त्री, मैं ये काम करता हूँ, पर एक बात देखिए, मेरे मन में एक दुख है, एक पीड़ा है। क्यों सा पीड़ा किस बात की है? मैंने ठीक कर दिया ना? ठीक तो कर दिया, बहुत अच्छा किया, आपने एक हथौड़े से लगाया, कोई कुछ सेकंड कोई लगे होंगे, 100 रुपये ले लिए, ये तो एक नेकी की बात नहीं है ना। मैंने सोचा बहुत टाइम लगाएंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है 100 रुपये दे दूंगा, फिर आपने तो थोड़ा देखा, एक हथौड़ी लगाई, ले लिए 100 रुपये। तो ये एक हथौड़ी लगाने के यूँ 100 रुपये लेना तो एक मानवता की बात तो नहीं लगती मुझे, बाकी तो ठीक है दे दिए मैंने तो। तब वो मिस्त्री बोला, अरे भैया, कि भैया क्या एक हथौड़ी लगाने के 100 रुपये लेते हो, ठगते हो तुम तो लोगों को। तब वो मिस्त्री बोला कि भैया एक हथौड़ी लगाने के 100 नहीं लिए, एक हथौड़ी की चोट करने के तो 1 ही रुपया लिया है मैंने, तो बाकी 99 किस बात के लिए? बाकी 99 चोट कहाँ लगाना, इस ज्ञान के 99 रुपये लिए, चोट कहाँ करना। बड़ी मार्मिक बात कही। चोट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, चोट कहाँ लगाना वो बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात वो होती है। एक बच्चा भी हथौड़ी की कहीं लगा दे मान लो, तो लगाना कोई मतलब नहीं, हथौड़ी की कहाँ लगाना है वो ज्ञान है, वो खास बात होती है। तो युद्ध में भी चोट लगाने की जरूरत होती है। दुनिया में आज तक कितने बाहर के युद्ध हुए होंगे, ये बाहर के युद्ध होते हैं 2 राष्ट्रों में, 1-2 कोई समूहों में, वहां भी चाहिए तो यह कि पहला प्रयास यह है युद्ध न करना पड़े। मैत्री अहिंसा एक तत्व है कि मैत्री से काम होता है, अहिंसा से काम होता है, तो युद्ध क्यों करना पड़े। 2 प्रकार के शस्त्र होते हैं, एक है आयस शस्त्र, आयस शस्त्र, दूसरा है मार्दव शस्त्र। ये 2 शस्त्र हैं। आयस शस्त्र यानी ये लोहे के, ये सब जिनसे मारा जाए प्रहार के, वो सब जैसे बंदूक आदि आदि, इनको आयस शस्त्र हैं। दूसरा है मार्दव शस्त्र। तो कहीं कहीं आयस शस्त्र काम नहीं करता, वहां मार्दव शस्त्र काम कर सकता है। प्रेम मैत्री का शस्त्र काम कर सकता है। आयस से जिसको नहीं झुकाया जा सकता, वह मार्दव झुका सकता है दूसरे को। कैसे? जैसे वो दोहा है ना, हमारे संत लोग कोई जानते होंगे या बोलते होंगे बखान में, कि तुम आओ डग एक तो हम आए डग 8, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। अब ये मार्दव क्या भी कि थोड़ा तुम झुको, हम भी फिर खूब झुक जाएंगे। यहां मार्दव शस्त्र की बात हो गई है। करड़े रहोगे फिर आयस शस्त्र की बात हो सकती है। तो आयस शस्त्र से तो जितना बचा जा सके, लाठी से, एक बंदूक से, आदि आदि से जितना बचा जा सके बचना चाहिए। और मार्दव शस्त्र मैत्री, करुणा, अहिंसा, इसको काम ले। बस अपने साथ लड़ने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, अणुअस्त्रों की जरूरत नहीं है, और विभिन्न शस्त्रों अस्त्रों की अपेक्षा नहीं। अपने आप से लड़ने के लिए मार्दव, उपशम जैसे शस्त्रों की जरूरत है। अपने आत्म शत्रुओं को, गुस्सा, अहंकार आदि आदि को जीतने के लिए, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनको जीतने के लिए
ये उपशम, मार्दव, आर्जव, संतोष, ऐसे शस्त्रों की अपेक्षा, इनको शस्त्र भी भले न कहें, ऐसे प्रयोग हैं, ऐसे तत्व हैं, इनसे उन विजातीय तत्वों को निकालने का प्रयास करना अपेक्षित होता है, हो सकता है। अपने साथ युद्ध करो, आत्मना सह युद्धस्व। अभ्यास करते करते आदमी का गुस्सा बहुत कमजोर और फिर क्षीण भी हो सकता है। चिंतन से, मनन से, अनुप्रेक्षा से, अनुप्रेक्षा, जप, ध्यान, आगम, स्वाध्याय, ये भी ऐसे उपाय हैं जिनसे आत्मयुद्ध में सफलता पाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। साधु ही नहीं, गृहस्थ भी प्रयास कर सकते हैं। राजा की सवारी जा रही थी, राजा का मन हो गया था आज शहर में घूमूं, देखूं, शहर को देखूं, बहुत दिन हो गया, आज शहर को देखूंगा। तो राजा की सवारी, तो शहर के लोग तो बड़े एक सम्मान के साथ जगह जगह राजा को नमस्कार कर रहे थे, बहुत श्रद्धा से मस्तक झुकाकर, नीचे बैठकर मस्तक झुकाकर सम्मान दे रहे थे। और राजा उस खुली जीप में, ताकि सबको दिखाई दे सके, यूं वो सवारी जा रही थी। लोग दूर दूर से खमा खमार हाथ जोड़कर उसको नमस्कार कर रहे थे। काफी लोगों की भीड़ भी थी। राजा की सवारी एक बगीचे के पास से गुजर रही थी। अकस्मात एक भाटा कह दें, पत्थर का टुकड़ा बगीचे से आता है, राजा के सिर में चोट करता है। थोड़ा खून भी आने लग गया राजा के सिर में। इतने में सुरक्षा कर्मियों में तो हड़कंप मच गई, क्या हुआ क्या हुआ, राजा की चोट आ गई, कोई मामूली बात थोड़ी है। जनता में बहुत थोड़ा आक्रोश, किसने पत्थर फेंका, क्या किस आक्रोश होने लग गया। तो वो जो सुरक्षा कर्मी थे, एक दो दौड़े कि कहां से आया पत्थर। तो वो बगीचे में घुसे, वहां कोई एक बच्चा था, उसने पत्थर फेंका था। थोड़ी पूछताछ की, बच्चे का पत्थर मैंने ही फेंका। तत्काल उसको पकड़ के सुरक्षा कर्मी आए, साहब वो बच्चा था, ये बच्चे ने पत्थर फेंका है, ऐसी इससे बात हो गई, इसने कहा भी मैंने ही फेंका था। तो वो सुरक्षा कर्मी ने राजा के पास खड़ा किया बच्चे को कि महाराज इसने फेंका था। सचिव लोग आसपास थे कि अब इसको तो दंडित किया जाना चाहिए, बच्चे राजा के कोई मामूली बात है, चोट राजा के चोट लग गई है ना। तो कहा महाराज इसको दंडित किया जाए। राजा बोला हाँ दंडित, 25 का नोट निकालो, बच्चे को 25 रुपये दे दो, कुछ टॉफियां साथ में दे दो, दंड हो गया इसका। सुरक्षा कर्मी कुछ सचिव बोले महाराज इसने पत्थर फेंका, वो है ये बच्चा पत्थर फेंक दी, इसको आप नहीं नहीं ठीक है, 25 रुपये और कुछ टॉफियां दे दो इसको, बच्चे को दे दी गई। तो फिर कुछ वो लोग ना, ये अपराध करने वालों को पुरस्कार। आप अरे क्या अपराध की बात है, क्या खास बात हो गई, मैं जानता नहीं क्या कौन है ये बच्चा। कि बच्चे ने पूछो पत्थर क्यों फेंका, हाँ पूछो क्यों फेंका पत्थर, किसी ने पूछा क्यों फेंका। कि सर मैं तो वो पेड़ पर आम थे ना, वो आम को तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था, इधर क्यों आ गया वो पता नहीं कैसे, उधर से वो इधर कोई आ गया लगता है, मैं तो आम तोड़ने का प्रयास कर रहा था। तो राजा बोला कि ये बच्चा शुद्ध बच्चा, सहज बच्चा है, खेल खेल आम तोड़ने का प्रयास कर रहा था। देखो अगर इसका पत्थर पेड़ के ठीक जगह लगता तो पेड़ क्या देता, मानो पेड़ इसको आम देता। पेड़ की ठीक जगह पत्थर वो लगता तो पेड़ संभवतः शायद इसको आम देता, पेड़ चोट खा लेता, देता क्या वापिस थप्पड़ की नहीं देता, आम देता इसको। तो पेड़ चोट खाकर वापिस आम देता है, तो मैं क्या पेड़ से कम हूं क्या, मैं कोई, पेड़ तो फिर भी एक स्थावर प्राणी है, मैं कम हूं क्या। तो मेरे चोट लगी है
तो मैं भी कुछ फल दूंगा इसको। तो मेरे पास टॉफी आए, बच्चों के रुपये हैं, ये इसको मैं दे रहा हूं। क्योंकि बच्चे का इरादा नहीं था राजा के लगाने, वो बच्चा सहज खेल में या आम तोड़ने के प्रयास में था। अब राजा ने गुस्सा नहीं किया। आशा करें कि राजा ने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रखा था कि यूं गुस्सा नहीं करना। तो यह है अपने आप को जीतने की बात। हमारे संत लोग भी बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, हम तो अपने आप को जीतने की साधना के करने वालों के समूह में आए हुए हैं। हम ही नहीं, गृहस्थ लोग भी अपने गुस्से, अहंकार आदि को कंट्रोल में करने का, कम करने का प्रयास करें। हम अपने आप को जीतने की साधना करें, आत्मयुद्ध की साधना करें, यह काम्य है।